हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरियस ग्रुप्स एंड देयर पर्पस इन होम मेन्यू ऑफ एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में जो होम मेन्यू आता है उसमें कितने ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स बने होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। होम टैब सभी को पता होगा, एक्सेल सभी ने यूज किया होगा कि उसमें होम टैब क्या होता है। होम टैब इज द डिफॉल्ट टैब इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट। तो जो भी हमारे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसमें सभी में होम टैब जो है वो डिफॉल्ट टैब आता है। इट मीन्स कि वो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें पहले से ही इंस्टॉल होता है। Microsoft Word Home tab provides many features to users including the following। जो आपका होम टैब होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लो, चाहे आप एक्सेल कर लो या पावर पॉइंट, जो भी चीज़ आप किसी इसमें कुछ भी बोल सकते हो, उसमें यूजर्स को बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो फीचर्स? कि आप चेंज फ़ॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर, जो भी चीज़ आपने टाइप की है उसके फ़ॉन्ट के साइज को, उसके टाइप को, उसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक आता है, लेकिन अगर आपको उसके कलर को रेड, ग्रीन, ब्लू या जो भी आप चाहते हो, जिस भी कलर में करना है उस कलर में हम चेंज कर सकते हैं। उसके फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स फ़ॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, होम टैब का फ़ॉन्ट साइज अलग है, इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है इसमें आपका सेट टेक्स्ट टू बी बोल्ड और अंडरलाइन। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो होम टैब में मैंने अंडरलाइन वाला फीचर भी यूज किया हुआ है और बोल्ड भी इस टेक्स्ट को मैंने किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसके फीचर को यूज कर सकते हैं। ऐड और रिमूव हाईलाइटिंग कलर अराउंड टेक्स्ट। अगर आपने कोई टेक्स्ट में कलर को हाईलाइट करना है या किया हुआ है, उसे रिमूव करना है, दोनों ही फीचर्स को इसमें यूज किया जा सकता है। किसी भी पेज के टेक्स्ट को आप लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हो। कि हो सकता है आपका कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ राइट से स्टार्ट होना है, कोई लेफ्ट से स्टार्ट होना है या कोई सेंटर से स्टार्ट होना है। इस फीचर को भी हम होम टैब से यूज कर सकते हैं। होम टैब में ही आपको मिलेगा बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो यूज किए हुए हैं बुलेट्स, ये सारे बुलेट्स यूज किए हुए हैं यहाँ पर। इसकी जगह पर आप नंबरिंग भी कर सकते थे कि 1 2 3 4 किया। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको होम टैब में ही मिलेंगे। आप लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। फिर आप टेक्स्ट के इंडेंट को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या ऐड, चेंज और रिमूव बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट बॉक्सेस एंड टेबल्स। किसी भी, चाहे टेबल है, टेक्स्ट है, उसमें अगर कोई बॉर्डर लगाया हुआ है तो उसे रिमूव किया जा सकता है। नहीं लगाया हुआ और आप चाहते हो लगाना, तो उसके बॉर्डर को वहां पर इंसर्ट कराया जा सकता है। ऐड और मॉडिफाई हेडिंग टाइप्स, हेडिंग के टाइप्स को भी ऐड किया जा सकता है, मॉडिफाई, चेंजेस किए जा सकते हैं। कोई आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है और फाइंड करके उस टेक्स्ट को अगर आपने रिप्लेस करना है, वो ऑप्शन भी आपको होम टैब पर प्रोवाइड कराया जाता है, आपको वो वहीं पर मिलेगा। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये हमें होम टैब में, एमएस एक्सेल के होम टैब में इन फीचर्स को यूज किया जा सकता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन ये बनता है आपका कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स बन जाते हैं। क्योंकि आपने जब भी एक्सेल को देखा होगा, होम मेन्यू में ग्रुप वाइज डिवाइड होते हैं सारे के सारे टैब्स। तो होम टैब के ग्रुप में फर्स्ट आता है आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप क्या होता है? लोकेटेड एट द लेफ्ट मोस्ट सेक्शन ऑफ द होम टैब, इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग योर कॉपी पेस्ट सेक्शंस एफिशिएंटली। तो जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है वो आपके होम टैब के लेफ्ट मोस्ट सेक्शन में लोकेटेड होता है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में कौन कौन सी कमांड को यूज किया जाता है? एक होता है कट,
कट के लिए आपकी शॉर्टकट होती है Ctrl+X। दिस फंक्शन अलाउ यू टू रिमूव सिलेक्टेड कंटेंट। अगर आपने किसी कंटेंट को, किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को, किसी सेल को रिमूव कराना है तो आपको सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होगा, क्लिप एंड प्लेस इट ऑन द क्लिपबोर्ड। यू कैन देन, आपने उस जो भी आपका टेक्स्ट है, नंबर है, सेल को, उसको आपने सेलेक्ट किया। अगर ये शॉर्टकट यूज करना है तो आप Ctrl+X कर सकते हो सॉरी, या फिर आपको राइट क्लिक करोगे तो भी ये ऑप्शन मिल जाता है। यू कैन देन पेस्ट इट एल्सवेयर इन योर स्प्रेडशीट। कट करने के बाद अगर आपको उसी स्प्रेडशीट में सेम टेक्स्ट को कहीं और पर इंसर्ट कराना है तो आप कट करने के बाद उसे पेस्ट भी कर सकते हो। तो कट करने के लिए कितने स्टेप्स हुए? फर्स्ट इज कि आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, देन कट करना होगा, उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+V। क्लिपबोर्ड ग्रुप में सेकेंड जो कमांड आती है वो आती है आपकी कॉपी करने की। कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C। तो कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C कमांड को यूज करेंगे। कॉपी करके आपने कहीं पर भी उसे पेस्ट कराना है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट इज पेस्ट। पेस्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट होता है Ctrl+V। इंसर्ट द कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इनटू द सिलेक्टेड लोकेशन इन योर वर्कशीट। जब आपने किसी भी टेक्स्ट को कट कर लिया, कॉपी कर लिया, तो आप कहीं पर भी, जिस भी लोकेशन पर आप वर्कशीट की उस टेक्स्ट को इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप Ctrl+V कमांड से करा सकते हो। नेक्स्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप में आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। तो होम टैब के ग्रुप में सेकेंड जो ग्रुप आता है वो आता है आपका फॉन्ट ग्रुप। तो जितना भी आपका सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल में तो आपके सेल बने होते हैं, सेल में ही तो आप टेक्स्ट को टाइप करते हो, उस सेल के फॉन्ट के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आपका यूज होता है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप किसके ऊपर फोकस करता है? ऑन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विद इन द सेल। क्योंकि एक्सेल में आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो आपका सेल में होता है, उसी टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करते हैं। तो फॉन्ट ग्रुप के लिए कौन कौन सी कमांड्स यूज की जाती है? फर्स्ट इज फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। फॉन्ट के साइज को बोल्ड किया जा सकता है। बोल्ड के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+V। उसके आप इटैलिक कर सकते हो Ctrl+I। इटैलिक क्या होता है कि जो थोड़ा सा तिरछा टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट होता है आपका अंडरलाइन। आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। आप अपने हाईलाइटेड डाटा को बॉर्डर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई टेबल बनाते हैं, उस टेबल के बॉर्डर आपने थोड़े से हाईलाइट करने हैं, बोल्ड करने हैं, तो वो हम इससे कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी स्पेसिफिक डेटा में आपने कलर को फिल करना है, यू कैन डू इट। फॉन्ट के में आपको कलर देना है, आप जो भी सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आपको कलर देना है, उसके बाद उसको फॉन्ट के कलर को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है थर्ड, अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आपने लिखे हुए हैं आप उसको लेफ्ट अलाइन दे सकते हो, आप सेंटर अलाइन दे सकते हो, राइट अलाइन दे सकते हो, उसके इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। फोर्थ ग्रुप एक्सेल में होम टैब में आपका आता है सेल्स ग्रुप। तो सेल ग्रुप प्रोवाइड एक्सेस टू द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। कौन से डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा? फॉर्मेट सेल्स में। इसमें कौन कौन सी फॉर्मेटिंग होती है? आप इंसर्ट करा सकते हो। किस चीज को इंसर्ट करा सकते हैं? न्यू सेल को, किसी न्यू रो को, कोई न्यू कॉलम को वर्कशीट में हम ऐड कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेल एक्स्ट्रा है, रो एक्स्ट्रा है, कॉलम एक्स्ट्रा है वर्कशीट में, उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इट मीन्स उसकी हाइट को, रो को लगा लीजिए, इसकी विड्थ हाइड अनहाइड कर सकते हैं, शीट को रीनेम कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर आपका आता है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप क्या प्रोवाइड कराता है आपको? फाइंडिंग, रिप्लेसिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। तो जिस भी डेटा को, मान लीजिए आपने बहुत बड़ी एक वर्कशीट बनाई है और उसमें आपने डेटा को फाइंड करना है,
तो क्या आप हर सेल को, हर रो को, हर कॉलम को चेक करेंगे? तो बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। उससे उस चीज को ना करके हम इसमें क्या करते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है फाइंड का, या उसके लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+F। आप क्या करेंगे, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जिस भी चीज को आपने सर्च करना है उस डायलॉग बॉक्स में आप उस वैल्यू को, उस टेक्स्ट को टाइप कर देंगे। नेक्स्ट इज रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। रिप्लेस का मीनिंग क्या होता है, जो टेक्स्ट आपने फाइंड किया है उससे रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेल में बार बार कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, जबकि आपने कंप्यूटर की जगह पर, उसके प्लेस पर आपने कंप्यूट लिखना था, तो आप क्या करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड में आपने लिखा कंप्यूटर, रिप्लेस में आप क्या कर देंगे, कंप्यूट। फिर आपको डायलॉग बॉक्स में पूछा जाएगा कि क्या आप पूरी शीट के टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं कि जहां पर कंप्यूटर है वहां कंप्यूट हो जाए, या कुछ सिलेक्टेड एरियाज को। अगर आपने कर दिया कि ऑल पे करेंगे तो जो वर्कशीट में जहां पर भी कंप्यूटर लिखा है उसके प्लेस पर कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस का। एडिटिंग ग्रुप में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। आप अपने डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करें, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास की कोई भी शीट है और वो रैंडम नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम वाइज हम शीट को सॉर्ट कर दें, तो आप असेंडिंग ऑर्डर का जो भी है लगा सकते हैं सॉर्ट और फिल्टर, जिसमें कि आपकी क्लास के जिस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम शो करेगा। इट मींस पहले ए नेम वाले सारे बच्चे आएंगे, फिर बी नाम वाले, सी वाले, इस टाइप से पूरे डाटा को वो शो करेगा। तो एडिटिंग ग्रुप में आप फाइंड, रिप्लेस एंड सॉर्ट एंड फिल्टर के फीचर को यूज कर सकते हैं एक्सेल में।